मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। पोपट लाल ये शेरवानी देख के खुश हो जाएगा, उसका चेहरा एकदम से खिल जाएगा। क्या बात कर रही है दिशा जी, मेरे लिए दो रिश्ते हैं। अरे हाँ हाँ, कभी भी मिल सकता हूँ, भेज दीजिए। आज नहीं, आज रहने दीजिए। एक काम करते हैं, कल मिलते हैं। एक पार्टी को सुबह, एक पार्टी को शाम को मिल लूंगा। ठीक है ओके, बाय 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 बाय। अरे वाह वाह वाह, शेरवानी के घर से निकलते ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। अंजना जी बिल्कुल सही कह रही थी, शेरवानी ही अड़चन थी। अब मेरी शादी होकर रहेगी। पंडित जी को फोन करके बोल देता हूँ शादी के लिए तैयार रहे। यजमान नमस्ते। पंडित जी क्या बात है, क्या टाइमिंग है आपका। अभी मैं आपको ही फोन लगा रहा था। मुझे? पर क्यों यजमान? अरे मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। मेरी शादी कभी भी हो सकती है, आप अपने आप को फ्री रखिएगा। पर रिश्ते तो पहले भी आते थे आपको। हाँ, लेकिन एक बाधा की वजह से शादी नहीं हो पा रही थी। उस बाधा को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरी शादी कभी भी हो सकती है। अरे ये तो खुशखबरी है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से हुआ है। सच में ऊपर वाले ने सही वक्त में मेरे जीवन से बाधा दूर कर दी। इस बार आपकी शादी का पूरा योग बन रहा है, इसलिए ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में दूल्हे के वस्त्र भी भेजे हैं आपके लिए। ये लीजिए। इसमें क्या है? अभी दिखाता हूँ। ये लीजिए। अरे ये तो मेरी शेरवानी है। हाँ, अब ये आपकी ही शेरवानी है। अरे ये आपको कहाँ मिले? मुझे ये शेरवानी मंदिर में दान पेटी के पास मिली। किसी की मन्नत होगी वो पूरी हो गई होगी, इसलिए चढ़ावे के रूप में कोई वहां रख के गया था। ये आपकी कड़ी तपस्या का फल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ये। मुझे ये नहीं चाहिए, इसे आप ही रख लीजिए। अरे जजमान मैं क्या करूंगा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तो आप अपने बच्चे को दे दीजिएगा। अरे मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, 5वीं और 7वीं में पढ़ते हैं, उनकी शादी के लिए तो बहुत टाइम है। अब तो नाइट सूट समझ के पहन लीजिएगा पंडित जी। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता। अरे पंडित जी समझने की कोशिश कीजिए, आप ये किसी और कुंवारे को दे दीजिएगा। देखिए जजमान, मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनमें से सिर्फ एक आप ही कुंवारे बचे हैं। अरे क्या दुनिया में मैं एक ही कुंवारा बचा हूँ? अरे लेकिन मैं अब कुंवारा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, आप रख लीजिए इसे। अरे पंडित जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। आप कैसे भी कुछ भी करके इसे यहाँ से ले जाइए। मैं क्या करूंगा, रख लीजिए, मैं चलता हूँ, मंदिर में आरती का समय हो गया। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। हाँ आप बोलिए निशा जी। क्या दोनों रिश्ते कैंसिल हो गए? कैसे? कुंडली मैच नहीं हो रही है? अच्छा नहीं, इसमें आपका क्या कसूर है? आप क्यों सॉरी कह रही है? अरे कसूर मेरी बाधा का है, बाद में बात करता हूं। अंजना जी सही थी, इसके घर पे आते ही शादी में बाधा पड़ गई, रिश्ते कैंसिल हो गए मेरे। इसको मुझसे दूर करना ही होगा। मैं खुद भी जाके इसे कहीं फेंक नहीं सकता। क्या करूं? ये काम टप्पू सेना को देता हूं और इस बार बोलता हूं कि खुद अपने हाथों से किसी कुंवारे के हाथों में देना, ताकि इसके वापस आने की गुंजाइश ही ना हो। टप्पू सेना को फोन करके क्लब हाउस में बुला लेता हूं। यार फ्रेंड्स, बहुत टेंशन हो रहा है। पोपट अंकल ने हमें यहाँ पे क्लब हाउस में क्या बात करने के लिए बुलाया होगा? अरे तुझे इतना क्यों टेंशन हो रहा है? अरे वो पिछले हफ्ते हम पोपट अंकल के घर गए थे ना चाय पीने, तब उन्होंने मुझे किचन से पानी लाने भेजा था। तो किचन में वो काजू बादाम का पैकेट था, मैं पूरा खा गया था। मुझे लगता है उसकी क्लास लेने ही पोपट अंकल यहाँ आ रहे हैं। अरे नहीं गोली, उन्हें जरूर कोई और काम होगा, तू चिल कर। बच्चों मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी काम है।
ओ, आपको काम की बात करनी है, काजू बादाम की नहीं? काजू बादाम? नहीं कुछ नहीं, आप बताए ना काम क्या है? देखिए, आप लोगों को पोपट अंकल का बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में देना है। बस इतनी छोटी सी गल। 1 मिनट। हेलो, दे दिया। ये गोगी है होशियार, मेरे हाथ में नहीं देना है, किसी और कुंवारे के हाथ में देना है। ओह अच्छा, सॉरी 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 पोपट अंकल। हेलो डब्बू, अब तो दे दिया। ए भाई, मजाक मत कर। सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी के बाहर के किसी कुंवारे के हाथ में देना है। लेकिन पोपट अंकल किसी कुंवारे को ही क्यों देना है? ये मेरी एक मन्नत है जिसके बारे में मैं किसी को बता नहीं सकता। आप लोगों ने ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में दे दी ना तो मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। पर पोपट अंकल, आप ये बैग खुद क्यों नहीं दे रहे हो? वो देखो क्या है ना टप्पू से ना, आप लोग मेरे लिए बहुत लकी हो। अगर आप लोग ये बैग किसी कुंवारे के हाथ में देंगे ना तो मेरी मन्नत पक्का पूरी हो जाएगी। लेकिन पोपट अंकल इस बैग में है क्या? वो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता, और तुम लोग भी गलती से इसे खोलकर इसमें मत देखना कि इसमें क्या है, वरना मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी। अच्छा, मतलब ये बैग हमें किसी कुंवारे को देनी है और इसके अंदर क्या है वो देखना नहीं है। पोपट अंकल, और कोई इंस्ट्रक्शंस? हाँ, एक और इंस्ट्रक्शन है। बैग कुंवारे के हाथ में रखने के बाद तुम लोग तुरंत वहां से निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। ओके ओके, ठीक है। देखो बच्चों, तुम लोग ठीक से समझ गए ना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है। हाँ पोपट अंकल, समझ गए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपका ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। बस ये काम कर दो, रात को सब मिलके पिज्जा पार्टी करेंगे। तब तो फिक्स है पोपट अंकल, डोंट वरी, आपका काम समझो हो गया। चलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से कोई कुंवारे को ढूंढते हैं। हेलो, हाय, आप कुंवारे हो क्या? नहीं? सत श्री अकाल अंकल, आप कुंवारे हो क्या? हाय, हाय, अंकल, आप कुंवारे हो क्या? जी नहीं। सॉरी। बाय। बोली क्या कुछ भी बोल रहा है? अंकल के हाथ में बच्चा था, वो कुंवारे कैसे हो सकते हैं? तो क्या हुआ सोनू, बच्चा किसी और का भी तो हो सकता है ना? वो पॉइंट भी है, बट उनको देख के लग नहीं रहा था कि वो कुंवारे हैं। ठीक, चल ढूंढ। आगे देखते हैं। अंकल, आप कुंवारे हो क्या? सॉरी 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 अंकल, चल सॉरी। तो तू क्या कर रहा है? तो एक बुजुर्ग अंकल से पूछ रहा है कि वो कुंवारे कि नहीं। अरे क्या करूं टप्पू यार, कब से कोई कुंवारे को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए जो सामने आ रहा है उसे पूछ रहा हूँ। अरे मिल जाएगा, चल आगे देखते हैं हम। चल। एक्सक्यूज मी, आप कुंवारे हो क्या? अच्छा, सॉरी। थैंक यू। हाँ टप्पू, कब से ढूंढ रहे हैं, कोई कुंवारा मिल ही नहीं रहा है। सोनू, ढूंढना तो पड़ेगा ना, पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है। चल आगे देखते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी, अंकल आप कुंवारे हो क्या? हाँ, मैं कुंवारा हूँ, पर शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। कोई रिश्ता है क्या? अरे नहीं अंकल, रिश्ता नहीं है, लेकिन आपके लिए एक मस्त गिफ्ट है। 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, क्या हुआ? ये कुंवारे है। अरे मेरे कुंवारेपन का ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? क्यों मेरा सबके सामने मजाक बना रहे हो? हटो, मुझे जाने दो। अरे नहीं अंकल, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए अंकल। अरे मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने दो। आधे घंटे बाद एक कुंवारा मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। यार, अब सीरियसली मैं कंटाल गया हूँ यार, एक भी कुंवारा नहीं मिल रहा है। यार, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होगा। गोली क्या कर रहे तू? गोली, पोपट अंकल की मन्नत का सवाल है, अभी हमें ये काम पूरा तो करना ही पड़ेगा। हाँ गोली, हम ये बैग किसी कुंवारे को दिए बिना नहीं जा सकते। हाँ देख, जैसे कोई कुंवारा मिल जाएगा ना, हम फटाफट उसे बैग दे देंगे और फटाफट घर निकल जाएंगे। हाँ। अरे तो कुंवारा ही तो नहीं मिल रहा है गोगी, कोई कुंवारा नहीं है इधर। अरे बच्चे लोग, तुम लोग कुंवारे को क्यों ढूंढ रहे हो? एक्चुअली अंकल, हमें ये बैग किसी कुंवारे को देना है और इसके अंदर कुंवारे के लिए एक कीमती गिफ्ट है। हाँ, ये कोई फालतू सामान बेचने का स्कीम तो नहीं है ना? नहीं अंकल, वो हमारी सोसाइटी में अंकल है ना, उनकी मन्नत है, उनकी मन्नत पूरी हो इसलिए ये बैग हमें किसी कुंवारे को देना है। हाँ,
लाओ दे दो मुझे, मैं कुंवारा हूँ। वाह वाह, हमें फाइनली कोई कुंवारा मिल गया। देखा गोली, कुंवारा खुद अपने सामने आ गया। हाँ तो बेस्ट है ना, टैक्सी वाले अंकल को ये बैग दे देते पोपट अंकल वाला। हाँ टप्पू जल्दी बैग दे जल्दी। ये लीजिए। अरे नहीं, अंकल अंकल अंकल, ये बैग हमारे सामने मत खोलना। इसके अंदर क्या है वो हमने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ गड़बड़ हो जाएगी मतलब? ऐसी कौन सी खतरनाक चीज है इसमें? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अंकल इस बैग में कोई खतरनाक चीज नहीं है। तो क्या है इसके अंदर, वो पहले बोलो। अरे अंकल वो एक्चुअली हमको भी नहीं पता है बैग के अंदर क्या है। तुम्हें नहीं पता इसके अंदर क्या है तो दे क्यों रहे हो? चोरी का है क्या? अरे नहीं अंकल, ये कोई चोरी का बैग नहीं है। हमने आपको बताया ना कि ये बैग हम किसी कुंवारे को देंगे ना तो किसी की मन्नत पूरी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ये बैग दे रहे हैं। हाँ और अंकल वो मन्नत कुछ इस प्रकार है कि अगर हम बैग के अंदर क्या है वो देख लेंगे ना तो मन्नत पूरी नहीं होगी। हाँ इसीलिए हम जब यहाँ से जाए ना उसके बाद आप ये खोलिए और देख लीजिए। हाँ शकल से तुम लोग शरीफ घर के लगते हो, इसलिए तुम्हारी बात पे भरोसा कर लेता हूँ। लाओ दे दो मुझे बैग। थैंक यू अंकल। थैंक यू। चलो पापा इतने पेशेंट रखते हैं। सॉरी भगवान, गिफ्ट के लिए झूठ बोलना पड़ा कि कुंवारा हूँ। देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, ये तो शेरवानी है, मेरे किस काम की, पर है एकदम जबरदस्त। एकदम नहीं, इसको बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद तुझे बेचकर पैसे मिल जाएंगे मुझे। इसे क्या हुआ अचानक, क्यों झटके खा रही है? लगता है इसमें फिर वही क्लच प्लेट का लफड़ा होगा। अरे यार, पहले इसे रिपेयर कराने गराज ले जाना पड़ेगा। टप्पू सेना का फोन नहीं आया, पता नहीं उन्होंने शेरवानी किसी को दी है या नहीं। तो पहले से कुंवारापन पीछा नहीं छोड़ रहा है, उसमें अब शेरवानी भी लाइन में जुड़ गई। आ गया फोन। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पोपट अंकल, आपका काम हो गया है। हमने आपका बैग कुंवारे को दे दिया है। थैंक यू बच्चों, लेकिन वो बैग कहीं से मेरे पास वापस तो नहीं आ जाएगा ना? अरे वापस कैसे आएगा पोपट अंकल? वो बैग तो हमने कुंवारे टैक्सी ड्राइवर को दे दिया है। अरे वाह 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 बच्चों, आप लोगों ने अपने पोपट अंकल का बहुत बड़ा काम किया है। अरे पोपट अंकल एनी टाइम, बस याद रखना रात को आपके घर पे पिज्जा पार्टी करने आ रहे हैं हम। अरे डन बच्चों, रात को मेरे घर पर पिज्जा पार्टी। बाय बाय। चली गई मेरी शादी की सबसे बड़ी बाधा, वो शेरवानी मेरी जिंदगी से दूर चली गई। अब वो कभी वापस मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। यस। ओए छोटू, हर बार टैक्सी का काम करा के जाता है और पैसे मांगने पर पैसे की जगह बहाने देकर जाता है। आने दे अभी, आज तो छटांगा नहीं, पैसे लेकर ही रहूंगा। छोटी ब्रा कैसे है? छोटू, ओ मैं तो चंगा हूँ, लेकिन एक बात याद रख, जो लोग फ्री फंड में काम करा के जाते हैं ना, उनके लिए मैं बहुत बुरा हूँ। इस बार गाड़ी रिपेयर कर दो, अगली बार पैसे दे दूंगा। वो ये बात तो तूने पिछली बार भी कही थी। वो पिछली बार के 2500 अभी भी बाकी है। वो पहले 2500 रुपए दे, तभी तेरी गड्डी का काम शुरू करवाऊंगा। अभी मैं कहाँ से दूं 2500? एक मिनट, ये लो 2500। ओए छोटू, ये कौन सी करेंसी है जो तू मुझे बैग में दे रहा है? छोटी भाई, ये शेरवानी मुझे गिफ्ट मिली है, एकदम नहीं है। इसको बेचकर आपको 2500 से ज्यादा ही मिलेंगे। पकड़ जरा देखूं। ओए शेरवानी का मैं क्या करूंगा? वो मेरी शादी तो हो चुकी है। आपका कोई तो दोस्त होगा, रिश्तेदार।
जिसकी शादी नहीं हुई हो उसे बेच देना। ओए हाँ, वो मेरा एक दोस्त है पोपू, जो कुंवारा है पर सुबह से उसका पोपटो रखा है। बेचारा बहुत उदास है। ये शेरवानी देखेगा ना तो खुश हो जाएगा, बहुत जचेगी उस पर। तो बस इसको आप रख लो, इसके बदले मेरा पुराना हिसाब माफ। चल, तेरा पुराना हिसाब माफ, लेकिन इस बार गड्डी के रिपेयरिंग के पैसे देकर जाना। वो अगली बार दे दूंगा, पुरानी उधारी खत्म, नई शुरू। तू नहीं सुधरेगा, चल जा, तू खुश रह। और तूने आज मेरा दिल खुश कर देता है। ओए बड्डी, वो इसकी गड्डी का काम शुरू कर दे, तब तक मैं जाके अपने दोस्त का दिल खुश करके आता हूँ। ये हो गई शेरवानी की वधिया सी गिफ्ट पैकिंग। मुझे तुसी बैठ जाओ इत्थे, मैं भी बैठता हूँ। ओए, वो रोशन डार्लिंग को तो बताना भूल गया कि मैं घर आ रहा हूँ। रोशन नो फोन। हाँ रोशन, बोलनी। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी। चोरनी? अरे दिल चुराने वाली चोरनी। आई लव यू ना। रोशन, तूने ये बोलने के लिए गैराज से इधर फोन किया है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये बोलने के लिए फोन किया कि मैं गोकुलधाम आ रहा हूँ। अभी इस वक्त? सुट है, सब ठीक है ना? जी सब चंगा है, वाहिगुरु दी मेहर है। मुझे पोपू के लिए ना मस्त शेरवानी मिली है। उसको सरप्राइज गिफ्ट में वो शेरवानी देंगे ना, उसका दिल खुश हो जाएगा। रोशन, रोशन, आज तो बहुत सारू काम के हुआ। पोपट भाई के साथ आज जो हुआ, उसके बाद उनकी शादी के सारे अरमान सो गए हो। ओए सोने हो, ये शेरवानी देख के पोपू के शादी के सोए हो अरमा, वो जाग भी जाएंगे तो उठ के भंगड़ा भी करने लगेंगे। यस यस। पर तुझे शेरवानी मिली किधर से? ओ सोनिए, ओ तू आम खा, गुठलियां नागिन। बस तू तैयार रह, चल के ना साथ में सरप्राइज देते हैं पप्पू को। हाँ सारू सारू। अच्छा रोशन सुन, शेरवानी को बढ़िया सा गिफ्ट रैप करवा देना। हाँ? अरे ओए मेरी पोली पार्सन, ओए तू इस रोशन सिंह सोडी को अंडर एस्टिमेट ना कर। ओए गिफ्ट पैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छे। बस तू तैयार रह, मैं यूं निकला और यूं पहुंचा। ओके बाय। ये शेरवानी चौक्कस पोपट भाई के लिए लकी होगी। खुदाए जल्दी से उनका रिश्ता तय हो जाए। क्या बोल रही है निशा जी? मेरे लिए एक और रिश्ता है। हाँ, लड़की वालों को आप बहुत पसंद आए। कल सुबह 11 बजे का मिलने के लिए बोल रहे हैं। मिलने की भी जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। अरे नहीं पोपटलाल जी, ऐसे बिना मिले हाँ मत कीजिए, एक बार मिल लीजिए। कल सुबह 11 बजे का टाइम मैं फिक्स कर देती हूँ। अरे कर दीजिए, मैं उनका जबरदस्त स्वागत करूंगा। लेकिन निशा जी, ये रिश्ता तो कैंसिल नहीं होगा ना? अरे नहीं पोपटलाल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और मैं कल उनको 11 बजे भेजती हूँ, और लड़की की बाकी डिटेल्स आपको फोन पे भेजती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे मेरी प्यारी शेरवानी, तेरे बलिदान से मेरा कल्याण तो हो रहा है, थोड़ा बुरा भी लग रहा है, लेकिन अब कभी मुलाकात नहीं होगी। ओए पापा जी, बस थोड़े हो दूध बुलाई दे टोड़े हो। हाँ देखो क्या मस्त पैकिंग जैकिंग करवा के लाया हूँ। अच्छा, खरेखर बहुत सोचू है ना? भाई आज तो ना ये शेरवानी को देखकर मेरा यार पोपू जो है एकदम चल्ला हो जाएगा। वो खुशी से झूम उठेगा, वो पांगड़े सांगड़े तो बल्ले बल्ले करने लगेगा। तू गाड़ी खड़े होके बल्ले बल्ले करता रहेगा कि चल के उनको गिफ्ट भी देंगे। चल चल। वो ये सरप्राइज देखकर तेरे होश ही उड़ जाएंगे। अच्छा, अभी देखता हूँ। ला दे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तक तो शेरवानी मुझसे दूर, बहुत दूर जा चुकी होगी। पप्पू, अरे ओए पप्पू देख कौन आया है। अरे सोडी, रोशन भाभी, कौन है? देख, अगर तू रिश्ता लेकर आया ना तो मैं आज नहीं मिल सकता, कल मिलूंगा। अरे नहीं नहीं पप्पू, लड़की वाले नहीं, हम दोनों आए हैं। वो तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाए हैं। क्या लाए हो? गिफ्ट को पिच्छू के छुपा के रखा है? अरे ला ला ला।
ये देख। मेरे लिए गिफ्ट। हमको पता चला आज आपका दिन अच्छा नहीं गया है, इसलिए तेरा दिन बनाने के लिए ये सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू सुडी, रोशन भाभी। आप गोकुलधाम वाले मेरा कितना ख्याल रखते हैं, पर इसमें है क्या? मुझे कहा ना वो सरप्राइज है। लेकिन सरप्राइज क्या है? वो जी बताऊं क्या, खुद ही खोल के देख ले। अच्छा, वो ये सरप्राइज देखकर तेरे होश ही उड़ जाएंगे। देखना ये गिफ्ट देखकर आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अच्छा, अभी देखता हूँ। ला दे। जबरदस्त गिफ्ट लग रही है। क्या है इसमें? सोनियो, अब देखा ना, शेरवानी देखकर पप्पू का दिल खुश हो जाएगा। वो खुशी के हमारे चूम उठेगा। शेरवानी! देखा देखा, मैंने कहा था ना होश उड़ जाएंगे। उड़ गया ना होश। हे भगवान, ये किस चक्कर में फंसा दिया है मुझे? जब जब शेरवानी को घर से बाहर निकालता हूँ, किसी न किसी बहाने वापस आ जाती है। क्यों है पप्पू, तेरे को सरप्राइज अच्छी नहीं लगी? बहुत अच्छी है, लेकिन तुझे ये शेरवानी मिली कहाँ से? वो मेरे गराज में ना मेरा एक कस्टमर है, मुझे उससे पैसे लेने थे। उसने पैसे के बदले में मुझे ये शेरवानी दे दी, तो मैं तेरे लिए ले आया। इसका मतलब टप्पू सेना ने जिस कुंवारे टैक्सी वाले को शेरवानी दी, उसी ने शेरवानी सोडी को चिपका दी और सोडी ने वापस मुझे चिपका दी। चल पप्पू, अब तू ये शेरवानी पहन के इसकी फिटिंग चेक कर ले, रात को मिलते हैं। ठीक है। मैंने कहा था ना, पोपट भाई शेरवानी देख के कितना खुश हो जाएंगे। चेहरा तो जो कितना लाल हो गया है, एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा। पोपट भाई आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो। एंजॉय द मोमेंट। ओ पप्पू, तू यहाँ पे शेरवानी एंजॉय कर, ओ मैं रोशन को बाहर जाके गोलगप्पे एंजॉय करवाता हूँ। चाली फिटिंग चेक कर लेना। एंजॉय। अरे तू पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है मेरा? जब तक तू घर पर रहेगी शादी नहीं होने वाली है मेरी। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलिए निशा जी, शादी कैंसल? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? अरे वो छोड़िए, इस बार कैंसल क्यों ये बताइए। सर, उनको उनके पड़ोस में ही रिश्ता मिल गया है? और वो लोग उनको पहले से ही जानते थे, इसलिए उन लोगों ने उस रिश्ते को हाँ बोल दिया। अरे तो मुझे बोला होता तो मैं उनके पड़ोस में घर ले लेता, और उससे भी ज्यादा घर जमाई बन जाता। सॉरी सर। अरे आप कैसे रिश्ते ला रहे हैं मेरे लिए, जो 15 मिनट से ज्यादा टिकते नहीं है। सॉरी सर। इसमें और किसी की गलती नहीं है, मुझे पता है इसमें किसकी गलती है। इसकी। अरे तेरी एंट्री होते ही लड़की वालों की मेरे जीवन से एग्जिट हो रही है। अरे मुझे ना छोड़ने की तेरी जिद की वजह से मेरे रिश्ते कैंसिल हो रहे हैं। अरे 2 बार तुझे घर से बाहर भेजा और तू फिर वापस आ गई। क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं तुझसे? काम करता हूं, अंजना जी को ही फोन करता हूं, वो कोई रास्ता बताएंगी। पोपटलाल जी। हाँ पोपटलाल जी, बोलिए, मिल गया आपकी शेरवानी से छुटकारा? कहाँ? 2 बार कोशिश की, लेकिन ये घूम फिर के मेरे पास वापस आ ही जाती है। क्या? हाँ, भटकती हुई आत्मा की तरह मेरे पीछे पड़ी है। ये आपकी शेरवानी तो बड़ी जिद्दी है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो आप एक काम कीजिए, इसे अपने हाथों से अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। क्या? मैं खुद इसे उठा के अपने घर के बाहर फेंक दूं? लेकिन आपने बोला था ना कि किसी और के जरिए से छुटकारा पाना है। हाँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जब तक कि आप इसे अपने हाथों से घर से बाहर नहीं फेंकेंगे ना, तब तक कि आपको इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। और हाँ, जल्दी से इससे छुटकारा पा लीजिए, वरना पता नहीं और कितनी बाधा डालेगी आपकी शादी में ये। अभी के अभी इसे घर से बाहर फेंक दीजिए। ठीक है अंजना जी, मैं अभी के अभी शेरवानी को मेरे घर से बाहर फेंक देता हूँ। थैंक यू।
मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं तुझे बालकनी के बाद फेंक देता हूँ, फिर तुझे उठा के जिसको तेरे साथ जो करना है करे, लेकिन मेरी बला तो टले। अब 1 मिनट भी तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है मुझे, नहीं है मुझे, नहीं है मुझे, नहीं है मुझे। Oh no! Oh my God! चाचा जी! दादाजी आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? मैं धरती पे उला किस स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। अरे नहीं नहीं दादाजी, आप यहाँ हो गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी। आप ठीक हो? क्या हुआ, क्या था? ये शेरवानी आपके सर पे थी। भिड़े भाई, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आप दोनों को चोट तो नहीं आई ना? नहीं मैं ठीक हूँ। भिड़े भाई, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे हुआ कैसे क्या? जब भिड़े मास्टर शेरवानी सर पे पहन के स्कूटर चलाएगा तो ऐसा ही होगा ना? बाबा? स्कूटर नहीं, सखाराम चाचा जी। हाँ भाई सखाराम, लेकिन तू शेरवानी सर पे पहन के सखाराम क्यों चला रहा था? अरे शेरवानी सर पे कौन पहनता है चाचा जी? मैंने शेरवानी सर पे नहीं पहनी थी, किसी ने मेरे ऊपर फेंकी थी। फेंकी? हाँ चाचा जी, मैं तो सखाराम लेके वहां से आ रहा था तो अचानक मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तो अभी पता चला कि ये शेरवानी किसी ने मेरे ऊपर फेंकी थी, तो इसकी वजह से मेरा वो ये हाथ ऐसे हो गया और ये हादसा हो गया। बाप रे, सखाराम को तो कोई चोट नहीं आई ना? नहीं, कोई नुकसान नहीं। भिड़े भाई चिंता मत कीजिए, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे सखाराम का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये भिड़े मास्टर ये सखाराम मुझे ठोक देता तो मेरा कितना नुकसान हो जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे झगड़ा मत किया करो आप। हाँ, किसी ने शेरवानी फेंक के गुस्सा निकाला अपना। एकदम करेक्ट बोला है माधवी आंटी ने। वो तो हम लोग बच्चे हैं इसलिए आपकी डांट सुन लेते हैं, वरना जमाना बहुत बुरा है भिड़े अंकल। किसी ने जरूर बदला निकाला है। हाँ, अरे आज तो आप पे किसी ने शेरवानी फेंकी है, कल किसी ने अपना गुस्सा निकालने के लिए आपको मटका फेंक के मारा तो। ये जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है ना, उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आइंदा गोकुलधाम में ऐसी हरकत नहीं करेगा वो। अरे तू क्या, मैं भी उसे लाइन पर लेके आऊंगा। अरे दिन दहाड़े किसी पे ऐसे कोई शेरवानी फेंकता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। अरे किसी पे नहीं, सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी पे फेंकी है शेरवानी। अरे शेरवानी कोई फेंकता है? वो तो पहनने की चीज है। हाँ बराबर है। अरे खड़ा क्या है भिड़े मास्टर, पूछ ले किसने फेंकी है शेरवानी। किससे पूछेंगे चाचा जी? सामने थोड़ी आके कोई बताएगा कि हाँ मैंने फेंकी है शेरवानी। हम लोग पता लगा के रहेंगे। हाँ शाबाश। हाँ भिड़े भाई, ये बताइए कि जब शेरवानी आप पे गिरी तो आप कौन से विंग के पास थे? हाँ बोल। मैं वहां से आ रहा था तो हाँ सी विंग के सामने था। ये मुझे पता चला शेरवानी किसने फेंकी है। कौन कौन है? कौन? अरे सोसाइटी में शेरवानी पहनने की उम्र सिर्फ एक ही आदमी की है, पोपट लाल की। मतलब उसी ने मेरे ऊपर शेरवानी फेंकी है, क्योंकि सीविंग से आई ना मेरे ऊपर शेरवानी। पोपट लाल ने फेंकी है शेरवानी। पोपट अंकल? कम ऑन भिड़े भाई, पोपटलाल भाई अपनी शेरवानी क्यों फेंकेंगे? हाँ, पोपट भाई को उनकी शेरवानी बहुत प्यारी है। हाँ। सिर्फ शेरवानी ही नहीं,
शादी से जुड़ी हुई हर चीज उसे प्यारी है। हाँ एग्जैक्टली किसी और ने फेंकी होगी शेरवानी, पोपट भाई ऐसा नहीं कर सकते। हाँ उनको क्या मिलेगा आप पे शेरवानी फेंक के? सेक्रेटरी पर सोसाइटी का। हाँ वो बार बार मेरा इस्तीफा मांगते रहता है ना। आज सुबह सोसाइटी में वो क्या बोल रहा था कि सखाराम की जगह बदलो, यहाँ से वहां रखो। अगर तुमने सखाराम की जगह नहीं बदली तो मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बदल दूंगा। कायतरी बोलता है। पोपट भाऊजी ऐसा क्यों करेंगे? वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो सिर्फ बोलते हैं लेकिन करेंगे नहीं ऐसा। अरे क्या नहीं करेंगे, मेरे पास सारे सबूत है। सबूत नंबर 1, ये शेरवानी सी विंग से मेरे ऊपर आई है। सबूत नंबर 2, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा आज। ये डिब्बा पत्रकार होकर ऐसा उल्टा सीधे काम करता है। आज तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि शेरवानी फेंकना तो क्या पहनना भी भूल जाएगा। बुलाओ उस डिब्बे को नीचे। हाँ बुलाते हैं ना ये। अरे बाप रे, शेरवानी नीचे फेंकने के चक्कर में बुरा फंस गया। अगर नीचे गया और गलती मानी तो बुरा हाल होने वाला है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ भी हो जाए मैं नीचे नहीं जाऊंगा। पोपटलाल डिब्बे। हाँ पोपटलाल। डिब्बे। पोपटलाल। डिब्बे। डिब्बे। चाचा जी चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। इतनी बड़ी गलती करने के बाद जरूर अपने पिंजरे में जाके छुप गया है वो। बाहर नहीं आएगा। पोपटलाल। सॉरी क्या? चल उसके घर पे आते हैं, दरवाजा तोड़ के उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं। हाँ। दरवाजा तोड़ने के कैसे चाचा जी लेकिन? अरे तू अपने पैरों से ऐसे तोड़ देना, नहीं तो कंधों से तोड़ देना। चल। दोनों चक्कर में मेरी हड्डी टूटेगी ना। मैं हूं ना। अच्छा आप तोड़ेंगे दरवाजा? नहीं नहीं, जोड़ूंगा हड्डी। अहो हो सकता है पोपट भाऊजी घर पे ही ना हो। हाँ भिड़े भाई, आप पोपट भाई को फोन कर लो ना, पता चल जाएगा कि वो घर पे है कि नहीं है। लेकिन अगर उसने फोन नहीं उठाया तो? अरे नहीं उठाया इसका मतलब वो घर में ही छुप के बैठा है। तू फोन लगाना। हाँ कर दो, ये पकड़ दो। लगा? रिंग जा रही है। लगा? रिंग जा रही है। लगा? रिंग जा रही है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, उठा नहीं रहा है वो। रिंग जा रही है। अरे बेटे का फोन नहीं उठाया तो ये लोग घर में घुस के मेरी धुलाई करेंगे। क्या करूं? समझ गया। रिंग जा रही है मतलब वो घर में ही छुप कर बैठा है। इनको पता नहीं चलने दूंगा कि शेरवानी मैंने फेंकी है। बोल देता हूँ कि मैं घर पे नहीं ऑफिस में हूँ। हेलो भिड़े मेरे दोस्त, कैसा है तू भाई? दोस्त? अरे कैसा दोस्त? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे ऊपर शेरवानी क्यों फेंकी? और यहाँ पे बड़ा हादसा हो जाता तो? मेरे सखाराम को लग जाता तो? चाचा जी को लग जाता तो? एक मिनट, कौन सी शेरवानी? मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, मैं तो ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ऐसा? हाँ। चाचा ये तो घर पे ही नहीं है। हाँ? अरे जहाँ पर भी है वहाँ से बुला और उसे पूछ शेरवानी क्यों फेंकी? क्यों फेंकी है? चाचा जी मैंने कहा वो ऑफिस में है, वो घर पे नहीं है, वो शेरवानी कैसे फेंक सकता है? वो शेरवानी फेंक के ऑफिस निकल गया होगा। पर कैसे हो सकता है चाचा जी? भले उसका नाम पोपट है लेकिन वो उड़ के नहीं जा सकता ना। हमारे सामने से ही जाएगा यहाँ से। हाँ वो सच बोल रहा है। पर भिड़े, हाँ तेरे मुंह पे, तेरा मतलब है सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी के मुंह पे शेरवानी किसने फेंकी? ऐसा कैसे चलेगा? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि शेरवानी मेरे मुंह पे फेंकी? अरे अभी तूने ही तो बताया मुझे, वरना मुझे कैसे पता चलता? हाँ वो भी है, लेकिन देखना पोपटलाल, उस शेरवानी फेंकने वालों को मैंने छोड़ूंगा नहीं। मैं भी। हाँ। अच्छा भिड़े, तू शेरवानी का अब क्या करेगा? क्या करूंगा? अरे इस शेरवानी को ना मैं कचरे के डिब्बे में डाल दूंगा। इतनी महंगी शेरवानी को कचरे के डिब्बे में डालूंगा ना तभी उस फेंकने वालों को अकल आएगी। हाँ। पर भिड़े, वो शेरवानी को सोसाइटी के कचरे के डिब्बे में मत फेंक। क्यों? नहीं भाई, शेरवानी के वापस आने का खतरा है ना। ऐसे? नहीं मतलब क्या है कि अगर तूने सोसाइटी के कचरे के डिब्बे में शेरवानी को फेंका तो उसके मालिक को वो शेरवानी वापस मिल सकती है ना, और तेरे मुंह पे फेंक सकता है। अगर कहीं दूर फेंकेगा
तो उसको वो शेरवानी वापस मिलेगी ही नहीं। हाँ नहीं ये अच्छा आइडिया है। ऐसी जगह फेंक के आऊंगा ना कि जिंदगी भर शेरवानी वापस मिलेगी ही नहीं। उसको चाहिए भी नहीं है। मेरा मतलब है उसको नहीं चाहिए होगी तभी उसने कचरे के डब्बे में फेंकी होगी ना। हाँ बरोबर है। फेंक दे उसे दूर फेंक दे। उसको यही सजा मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है ऐसे ही करूंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है क्या खामखा पोपट भौजी भी शक कर रहे थे आप? हाँ वो बेचारे तो बेकसूर है। ये फिल्मी मास्टर है ऐसा, बिना बात को जाने हल्ला मचाना शुरू कर देता है। कमाल है चाचा जी, आप भी तो भड़क रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ तो वो तेरी वजह से मुझे गलतफहमी हो गई थी। फालतू में बेचारे पोपट बेटे को भला बुरा कह दिया मैंने, जबकि उसकी कोई गलती है ही नहीं। हाँ शेरवानी के चक्कर में शादी तो नहीं हो रही थी, आज सार्वजनिक पिटाई हो जाती। बस अब वो शेरवानी जल्द से जल्द किसी कुंवारे के हाथ में पड़ जाए। अरे बोलिए अंजना जी। पोपटलाल जी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? वो मुझे अभी अभी पता चला, मेरा दिशा यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। तो जब मैं आपके घर का वास्तु देखने आई थी ना, तब भी ये खराब था और ये उल्टी दिशा दिखा रहा था। तो बाधा आपकी शेरवानी में नहीं है, किसी और चीज में है। क्या बोल रही हैं आप? मतलब मेरी शेरवानी मेरे घर पर रहेगी तो मेरी शादी में कोई बाधा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। आपने वो शेरवानी किसी को दी तो नहीं ना? अब इनको क्या बताऊं कि शेरवानी मेरी जान के दुश्मनों के हाथ में है। आई एम सॉरी। हेलो। अरे क्या सॉरी? आपकी गलती की सजा मेरी प्यारी शेरवानी को भुगतनी पड़ रही है। मतलब? मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे बाप रे, बेड़े को शेरवानी को कचरे के डिब्बे में फेंकने से रोकना पड़ेगा। हाँ माधवी, इसकी जगह कचरे के डिब्बे में ही है और वहीं उसे फेंक के आऊंगा। बेड़ा शेरवानी को लेकर निकल रहा है। बेड़ा रोक पोपटलाल, तुम यहाँ से? अरे तुम तो ऑफिस में थे ना? नहीं तो क्या नहीं तो? मैंने जब फोन किया तो तुमने बोला था कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तूने गलत सुना था बेड़े। मैंने बोला था मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। मतलब तुम घर पे ही थे? हाँ, घर पर ही ऑफिस का काम कर रहा था। अभी ये हल्ला गुल्ला सुना तो मैंने सोचा पता कर लूं क्या हुआ है। अरे तो हल्ला गुल्ला तो कब से हो रहा था? कब से हम लोग चिल्ला भी रहे थे पोपटलाल, तब तुम नहीं आए। डिब्बे कितनी बार चिल्लाया मैं? अरे पहले क्यों नहीं आए? ऑफिस में थे, घर पे थे, ये सब छोड़ना पाए। तू ये बता ना, हल्ला क्यों हुआ था? अरे शेरवानी की वजह से। ये मेरे ऊपर किसी ने शेरवानी फेंकी थी। हाँ। ये शेरवानी थी? हाँ। ये? अरे ये तो कितनी मस्त शेरवानी है। ऐसी शेरवानी कोई कैसे फेंक सकता है? बेटा तू एक काम कर, ये शेरवानी मुझे दे दे, ये मेरे काम आएगी। अरे क्या काम आएगी? हाँ? तुमने मुझे फोन पे बोला था ना कि कहीं दूर फेंक के आना, वापस मालिक को मिलनी नहीं चाहिए, और अभी ऐसा बोल रहे हो? तभी मैंने शेरवानी को देखा नहीं था ना। कितनी अच्छी शेरवानी है, मुझे दे दे, मैं इसे शादी में पहनूंगा। आ जाओ। छे क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? किसी की फेंकी हुई शेरवानी तुम शादी में पहनोगे? मैं तुम्हें नहीं पहने दूंगा। दे दे भाई, शेरवानी शेरवानी होती है। एक कुंवारे के लिए शेरवानी का क्या महत्व होता है तू नहीं समझ पाएगा। अब मी काय म्हणते आहो, पोपट भाऊजी को दे दीजिए ना शेरवानी। हाँ वैसे शेरवानी पोपट भाई पे अच्छी लगी। हाँ एक्चुअली हाँ। देख सबकी यही मर्जी है। ला दे दे शेरवानी, दे दे। नहीं, मैं फैसला ले चुका हूँ पोपटलाल कि ये शेरवानी कचरे के डिब्बे में ही जाएगी। मैं लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि सोसाइटी में किसी में भी कोई चीज नहीं फेंक सकते। बराबर है, ऐसा कोई थोड़ी शेरवानी फेंक सकता है। खबरदार बेड़ा शेरवानी फेंकी है तो
कमाल है पोपटलाल, तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो शेरवानी की? तुम्हारी है क्या? है? नहीं नहीं, ये भगवान क्या करूं, कैसे रोको बेड़े को? अभी सबके सामने बोला कि शेरवानी मेरी है तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उसको आज फेंक के रहूंगा यार। अबे बेड़ा, बेड़ा रोक, हटो हटो रोक, हटो, अबे बेड़ा रोक, नहीं हटो पोपटलाल, पोपटलाल मुझे जाने दो, बेड़ा रोक, पोपटलाल मुझे जाने दो। बेड़ा रोक, अरे रोक, बेड़ा रोक, बेड़ा रोक, रुक जा, अरे बेड़ा, बेड़ा, मैं नहीं रुकने वाला। भाभी चाचा जी, अरे इसको समझाइए ना। पोपटलाल हट जाओ, पोपटलाल। अरे अरे शेरवानी को फेंकने के लिए तुझे सखाराम को मेरे ऊपर से लेके जाना होगा। पोपटलाल सामने से हट जाओ। नहीं हटूंगा। देखो पोपटलाल, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मत रुको, आ जाओ। पागल हो गया है तू? शेरवानी मेरी है, मेरी है। क्या? हाँ। शेरवानी मेरी है। मतलब मैं सही था, मैं सही था माधु, मैं सही था। ये शेरवानी फेंकने वाला और कोई नहीं, पोपटलाल ही है। अरे आज तेरी वजह से फिल्मी मास्टर अपना सकाराम उसमें चला देता। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा रुक जाइए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे क्या बात सुनिए, कब से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? एक पत्रकार होकर कितना झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती? सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोल, तूने शेरवानी क्यों फेंकी? बता क्यों फेंकी? पहले बता, उसके बाद मिलेगी शेरवानी। बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। वो हुआ यूं कि तू भी ना पोपट बेटा, अरे बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहता है। चाचा जी, अंजना जी वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है, इसलिए मैंने उनकी बात मानी थी। नहीं बराबर है, मैं ये नहीं कहता कि हमें इन सब चीजों में नहीं मानना चाहिए, लेकिन थोड़ी अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए कि नहीं? अरे कल उठकर तुझे कोई बोलेगा कि तेरा जो बाथरूम है वो सही दिशा में नहीं है, ये तेरी जो बालकनी है ना उस दिशा में बाथरूम होना चाहिए, तो तू क्या ये बालकनी की जगह पे बाथरूम बनाएगा? सही बात है। हाँ, कसं वाटेल तिकडे आंघोळ करताना? और पोपट भाऊजी, शेरवानी आपके साथ कितने सालों से है, ऐसे कैसे फेंक दिया आपने? और बेटा तुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब मंदिर में दान की हुई शेरवानी प्रसाद के रूप में तेरे पास वापस आ गई। लेकिन चाचा जी, आपको पता है, जैसे ही शेरवानी घर से बाहर गई मेरे लिए रिश्ता आया, और शेरवानी के घर में आते ही रिश्ता कैंसिल हो गया, और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ। तो बेटा वो सब सिर्फ संयोग था और कुछ नहीं। और हाँ, वो अंजना जी के पास जो वो होका यंत्र था ना, वो होका यंत्र नहीं धोखा यंत्र था।
इसका मतलब है पोपटलाल भाई, ये शेरवानी आपकी शादी में बाधा नहीं डाल रही थी। और एक बात कहूँ पोपट बेटा, जीवन में हर चीज का एक सही वक्त होता है। सही वक्त आते ही तेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ। बोलिए अंजना जी। हेलो पोपटलाल जी, मैंने अपना दिशा यंत्र ठीक करवा लिया है। फिर से आपके घर का वास्तु चेक करना चाह रही हूँ, तो बताइए मैं कब आऊँ? कभी नहीं। मतलब? मुझे अपने घर का वास्तु नहीं कराना है। जीवन में जो लिखा है वो होकर रहेगा और अपने समय पर होगा। इसलिए मुझे अब आपकी मदद की जरूरत नहीं। थैंक यू। वाह वाह, शाबाश पोपटलाल। ये रही तुम्हारी शेरवानी। जल्दी से पहनने की बारी आएगी। देखना पोपट भाजी, आप जल्द ही दूल्हा बनोगे। और हम सब बाराती। और हम सब आपकी शादी में खूब आप सबका दिल से थैंक यू। और भिड़े चाचा जी, आपको दिल से सॉरी। अरे कोई बात नहीं भाई, होता है। तो चले घर, तुझे अपनी जगह सेट कर देता हूँ। सॉरी दोस्त, तुझे घर से निकाल के बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, लेकिन अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। और देखना, बहुत जल्द हम दोनों को शादी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। पता है किसकी शादी? मेरी शादी। फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटी बनने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ पोपट अंकल को। सेलिब्रिटी बनना ना दो धारी तलवार है। तो पोपट अंकल टीवी पे आने के बाद तो कितने फेमस हो गए, कितने लोग पहचान रहे उन्हें। वो इसकी वजह से तो इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। इसलिए ना फ्रेंड्स, मुझे कभी सेलिब्रिटी बनना ही नहीं है। लेकिन यार, ये फेमस लोगों को लोग कितना परेशान करते ना, कोई उनका मूड नहीं देखता है। सबको बस अपनी सेल्फीज और ऑटोग्राफ से मतलब है। हम दे दिया तो अच्छा है, अच्छी बात है, खुश हो जाते हैं, और अगर नहीं दिया तो बोलते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड, हर बात के ना दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब हम खेल रहे हैं, उसका बुरा पहलू ये है कि मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मुझे भूख लग रही है, पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग टप्पू सेना है? हाँ? ये लीजिए आप लोगों का पिज्जा। वाह गोली, तूने पिज्जा मांगा, पिज्जा आ गया। और मैं तो कह रहा हूँ 10 करोड़ मांग ले, 10 करोड़ भी आ जाएंगे। अरे एक मिनट गोगी भैया, हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन ये पिज्जा आप लोग के नाम का ही है और लोकेशन भी यही है और बिल भी पेड है। अरे यार फ्रेंड्स, तुम लोग डिब्बे क्यों गिन रहे हो? पिज्जा खाते हैं ना। थैंक यू। अरे नहीं गोली, हम पिज्जा नहीं खा सकते। हमें पता ही नहीं कि हमारे नाम पे किसने ऑर्डर किया है। अरे बच्चों, पिज्जा मैंने मंगवाया है। थैंक यू भैया। ओके सर, थैंक यू। मुझे पता था कि तुम लोग यही क्लब हाउस में खेल रहे हो, इसलिए मैंने पिज्जा यही डिलीवर करवा दिया। I love you गोली, I love you। थैंक यू पोपट अंकल। थैंक यू। लेकिन पोपट अंकल, ये पिज्जा किस खुशी में? अरे मेरी शेरवानी वापस मिलने की खुशी में। वाह 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 पोपट अंकल, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी शेरवानी बस ऐसे ही घूमती रहे और फिर वापस मिलती रहे, ताकि हमें पिज्जा पार्टी मिलती रहे। अरे उसके लिए मेरी शेरवानी क्यों घुमा रहा है? आप लोगों के लिए पिज्जा पार्टी कभी भी दे सकता हूँ। भाई आप लोग मेरी जान हो। वाह, थैंक यू पोपट अंकल। पर पोपट अंकल, आज आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। क्या हुआ मेरे साथ? मुझे तो कुछ याद नहीं है। अरे तुम लोग भी भूल जाओ भाई, ऐसा सब होते रहता है। और अभी सब भूल के चलो पिज्जा पार्टी करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं।
तारक, आप खाना खाते ही रिमोट लेकर बैठ गए। चलिए ना वॉक पर चलते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। चलिए। छोड़ो ना अंजलि, टीवी देखते बड़ा मजा आ रहा है। तारक, खाना खाने के तुरंत बाद ऐसे बैठते नहीं है, इससे डाइजेशन स्लो हो जाता है, वजन बढ़ जाता है और ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अरे अंजलि, मैं कॉमेडी फिल्म देख रहा हूँ और कॉमेडी फिल्म से आदमी हंसता है। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, सेहत अच्छी होती है। बाहर जाओ, वॉक करो, पसीना बहाओ, पाँव दुखाओ, ऐसे सेहत बना के क्या फायदा? हंस के सेहत बनाते, इसलिए तुम भी देखो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेखक महोदय, जितना आप दिमाग चलाते हैं ना उतना पैर भी चलाइए। चलिए चलिए वॉक। क्या? अरे सुनो तो, कुछ नहीं, आप चलिए। अरे पर अरे अरे देखिए, हाथी भाई और कोमल भाभी भी वॉक कर रहे हैं। काय का वॉक कर रहे हैं? ऐसे ही टहल रहे, मौसम का मजा ले रहे हैं। हेलो हेलो। वाह वाह, क्या बात है, आप वॉक पे निकले? हाँ, मतलब यही समझ लीजिए। अरे वाह, खाना खाने के बाद वॉक करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोमल, आई एम डन। क्या आई एम डन? अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग वॉक करना शुरू किए थे, अभी थोड़ी देर और चलो। मुझे चलने में प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी देर और चला ना तो फिर से भूख लग जाएगी और खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो फिर वॉक इज डन। चलो चलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा, डॉक्टर साहब अभी वॉक के गुण बता रहे थे, लेकिन अभी चले गए ना घर पे। हम चले? हाँ चलो चलो। अरे वहाँ नहीं, वॉक कर दें। चलो वहाँ से नंबर राउंड। गुड नाइट। अंकल आंटी, आप लोग बैडमिंटन खेलेंगे? नहीं नहीं, रहने दे सोनू, मेहता अंकल थक जाएंगे। क्या थक क्या जाएंगे? थक जाएंगे? अरे तुम सब में मिला के जितनी एनर्जी है ना, आज भी उससे ज्यादा एनर्जी मुझ में है। क्या बात कर रहे हो तुम? थक जाएंगे। अच्छा, तो फिर हो जाए एक एक मैच। मैच का क्या है? मैच, अरे बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो ना। क्यों थक जाएंगे? क्या थक जाएंगे? क्या समझ रखा है थक जाएंगे? खेलते हैं खेलते हैं। अरे वाह, चलो। एक मिनट, एक शर्त है मेरी। अगर मैं मैच जीत गया, और अगर क्या, चाहे जीतने वालों फॉर श्योर, तो जब ये मैच जीतूंगा मैं, तो सुबह मुझे मेरी पसंद का नाश्ता चाहिए, मतलब ब्रेड पकोड़ा, चीज कटलेट, छोला भटूरा वगैरह वगैरह। और अगर मैं जीती, मतलब अगर क्या जीतूंगी तो मैं ही, तो आपको सिर्फ डाइट फूड खाना होगा। Come on! All the way! Three cheers for Anjali aunty and Mehta uncle. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! एक मिनट मेहता अंकल, अंजलि आंटी, ये 5 पॉइंट का मैच होने वाला है। या The ladies first, shuttle please. यस, Come on! Come on. Okay, so let's start the match.
अंकल आप 5-0 से हार गए। मैं खेल रहा था ना, मुझे पता है कि मैं कैसे हारा। पता तो आपको ये भी था कि आपकी एनर्जी सबकी एनर्जी से बहुत ज्यादा है, फिर भी हार गए। हाँ? वैसे मेहता अंकल थके हुए तो लग रहे हैं। तारक, आप ना मेरा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करते, इसलिए ये सब हो रहा है। आई एम श्योर आप बाहर कचरा खाते होगे। आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, स्फूर्ति नहीं है, आलसी हो गए हैं आप। क्या आलसी होगा, क्या बाहर का कचरा खा रहे हैं अंजलि? मैं वही खाता हूँ जो तुम देती हो मुझे, वही डाइट फूड तुम्हारा। मैं नहीं मानती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ अंजलि? मुझे क्या पता, ये क्या, मुझे क्या पता, क्या मतलब? आपने लास्ट टाइम भी बोला। हाँ जी, अंजलि मेहता का घर कौन सा है? अरे अंजलि मेहता घर पे नहीं है भाई। क्योंकि अंजलि तारक मेहता मैं ही हूँ। बताइए। मैम आपके लिए पार्सल। थैंक यू। मैम ये साइन। जी थैंक यू। अंजलि तुमने क्या मंगाया पार्सल में? आपको चटपटा तला हुआ खाने का मन करता है ना, तो बस आप ही के लिए एक चीज मंगाई है। अच्छा, क्या बात कर रही हो अंजलि? अरे वाह, कमाल हो गया है। अरे वाह, प्लीज मंगाया क्या, ये तो बताओ। अब वो सरप्राइज है। अरे पर सरप्राइज जरूर इसमें पिज्जा होगा। नहीं, एक्चुअली डेजर्ट में कुछ होगा, आइसक्रीम, चॉकलेट, डोनट टाइप का कुछ है ना। अंजलि तुम ग्रेट हो, ग्रेट। जब आप ये सरप्राइज देखेंगे ना, तब आप मेरी और तारीफ करेंगे। मेहता अंकल जो भी होगा वो शेयर करके खाना प्लीज। शेयरिंग इज केयरिंग। मैं जरूर करूंगा, पहले पता तो चले कि है क्या क्या मंगाया है अंजलि ने मेरे लिए भाई। पकड़ो सही। अंजलि वेइंग मशीन। वेइंग मशीन। ओके, गुड नाइट मेहता अंकल, गुड नाइट अंजलि आंटी, गुड नाइट फ्रेंड। अच्छा है ना? तुम कह रही थी कि मुझे चटपटा मसालेदार खाना पसंद है, तो ऐसा कुछ मंगा रही हो। ये वजन करने वाली मशीन मंगा ली तुमने? अरे नहीं, ये मेरे लिए है। पर तुम्हारा वजन तो एकदम कंट्रोल में है ना अंजलि। लेकिन आपका वजन कंट्रोल में नहीं रहता ना, और आपका वजन बढ़ता है तो मेरा टेंशन बढ़ता है, क्योंकि मुझे ही तो ध्यान रखना पड़ता है ना आपका। अभी आपका वजन कंट्रोल में रहेगा तो आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। अंजलि क्या कंट्रोल में, एकदम फिट हूँ। हाँ, पता चल गया था अभी बैडमिंटन में कितने फिट है आप। 5-0 से हार गए थे मुझसे। तो जानबूझ के आराम है दिया कि भाई बच्चों के सामने तुम्हारी नाक न कट जाए, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए आराम है। सब पता है मुझे। चलिए घर चलिए, आपका वजन चेक करते हैं, अच्छे से पता चल जाएगा मेरा डाइट प्लान कितना वर्क कर रहा है। क्या डाइट प्लान, रोज तुम्हारा ही तो डाइट खाता हूँ। अरे ऐसे देख क्या रहे हैं, चलिए खड़े हो जाइए, अभी के अभी पता चल जाएगा कि कितने फिट है आप। भगवान जरा संभाल लेना कि वजन बढ़ावा नहीं आया, वरना अंजलि बहुत पाबंदियां लगा देगी। अरे क्या हुआ, चलिए खड़े हो जाइए। अरे वाह, कमाल हो गया। 81, 89 था, मैं 81 हो गया। कम हो गया वजन, बता दो। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप ये जानते हैं कि आपका वेट 89 kg नहीं 79 kg था, और अभी वेइंग मशीन पे क्या दिखाया, 81 kg, यानी कि आपका वजन 2 किलो बढ़ गया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता अंजलि, मेरा वजन बढ़ ही नहीं सकता। अगर ये मशीन बढ़ावा वजन दिखाती है तो मतलब मशीन गड़बड़ है, मशीन झूठ बोल रही है। मशीन इंसान नहीं है जो झूठ बोलेगी। करती होंगी, तुम्हें अपने पति से ज्यादा भरोसा इस मशीन पे? बातों को घुमाइए मत। अब सोचने वाली बात तो ये है कि मैं तो आपकी डाइट का इतना ध्यान रखती हूँ, एक एक कैलोरी गिनती हूँ मैं, उस हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाती हूँ, तो फिर ये गड़बड़ कैसे हुई? कोई ऐसा तो नहीं कि आप चोरी छुपे बाहर का खाना खाते हैं? कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तो वही खाता हूँ जो तुम मुझे टिफिन में देती हो। तो फिर खाइए मेरी कसम। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, कसम खाने की क्या बात है अंजलि? अरे तुम्हारे हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाता हूँ, कसम भी खाऊं। अरे तुम मेरे दिल पे राज करती हो अंजलि, मेरे दिल की मल्लिका हो तुम। तुम्हारी कोई बात टालता हूँ मैं? ये जो वजन है ये खाने से नहीं बढ़ रहा है, ये तुम्हारे प्यार की वजह से बढ़ रहा है। पक्का ना आप बाहर का कुछ नहीं खाते? बिल्कुल नहीं है। चलो अब सो जाते हैं, लेट हो रहा है भाई, लेट हो गया, सो जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कल से इनकी डाइट पर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।